कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। यह पाठ प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। ये कहानी कथा है। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना मनुष्य के लिए विनाश का कारण बन जाता है। असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात हमें उचित और अनुचित समय को देखकर ही बोलना चाहिए तथा अपने बड़ों की और मित्रों की बात को हमेशा मानना चाहिए। सोच समझकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए पाठ पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सर तत्र संकट विक्टो हंसो निवसत कम्बुग्रीव नामक तयोः मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सर। मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंस निवसत। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम, उन दोनों का मित्र एक कूर्म कछुआ अपि भी तत्रैव वसति स्म, कछुआ भी वहीं पर रहता था। यानी कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्व मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एक बार मछुआरे एकदा धीवरा तथा वहाँ आए। एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथन, वे बोले, वयम स्व, हम कल मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामि, मछली और कछुए आदि को, अर्थात मछली कछुआ आदि जो जलीय जंतु हैं उनको मारिष्याम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता। मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करना चाहिए। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मैवम तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मैवम, माधन एवं, इस प्रकार नहीं, ऐसा नहीं है। कछुआ बोला, ऐसा नहीं है, इस प्रकार नहीं है। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तब इसलिए यथा अहम, जिस प्रकार से मैं अन्य हृदम गच्छामि, अन्य तालाब में पहुंच जाऊं, तथा कुरुतम, वैसा कीजिए। हंसो अवदताम, दोनों से बोले, आवाम किम करवा, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से, मैं
तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, अन्यत्रम गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले, अत्र क उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, कच्छप बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारेताम। कच्छप बोला, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा चोंच से पकड़ो, अर्थात धारण करो। चंचुआम धारतम, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से धारण करो अर्थात पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटक करके युवयो, तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से, पंखों के बल से, सरलता से, सुखपूर्वक, गमिष्यामि, चला जाऊंगा। हंसो अकथयता, दोनों हंस कहने लगे, संभवती, संभवती एष उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र, लेकिन यहाँ पर, एक अपायो अपि, अपायो यानी हानि, अपि यानी भी, यहाँ पर एक हानि भी है। किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमाना, हम दोनों के ले जाते हुए, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, तुम्हें देखकर, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, तुम्हें देख करके लोग कुछ बोलेंगे ही। किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे लोग, जो है तुम्हें देख करके कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, यह सुनकर के क्रोधित कछुआ बोला कि मैं मूर्ख, मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। क्या मैं मूर्ख हूँ जो डंडे को पकड़े हुए बोलूँगा? और कह रहा है कि उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्तुम, अतः इसलिए अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुर्तुम, वैसा तुम दोनों करो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कूर्म पौरा अपश्यन्, इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमान, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम, लटकते हुए, कूर्म पौरा अपश्यन्, लटकते हुए कच्छे को, पौरा अपश्यन् यानी नागरिकों को, अर्थात ग्वालों, नागरिकों अर्थात ग्वालों ने अपश्यन् देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और उसके बाद अधावन अवदंच, उसके पीछे दौड़े और बोले, हंगो महदाश्रम, अरे अंगो, अरे महदाश्रम, महान आश्चर्य है। महद आश्चर्य, महान आश्चर्य। हंसाभ्याम से कूर्मोपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहने लगा, यद्यहम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद्य अहम, यदि ये कछुआ कथमपि किसी प्रकार से निपतति गिर जाता है
तदा तो अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर पका करके खाऊंगा। अन्य कथित, दूसरा बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे दग्ध्वा यानी भूनकर या जलाकर भक्ष खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य कथित, अन्य ने कहा गृहम नीत्वा भक्ष्यामि इति, घर ले जा करके खाऊंगा। अन्य ने कहा घर ले जा करके खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा, तेषां तद वचनं श्रुत्वा कौरव क्रुद्ध जाता। तेषां यानी उन ग्वालों के, वो जो ग्वाले थे, नागरिक थे, उन ग्वालों के वचनम श्रुत्वा, वचनों को सुनकर के कौरव क्रुद्ध जाता है, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल गया, भूल करके मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके स अवदत, वो बोला योयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। और ऐसा कहने के बाद क्या हुआ होगा आप जानते हैं। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही कूर्म दंडात भूमो पतिता, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे से मारित, और ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति, जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले व्यक्तियों की बात नहीं मानता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह ही उस डंडे से अलग होकर नष्ट हो जाता है। वो दुष्ट बुद्धि वाले कछुआ जो डंडे से गिर करके नष्ट हुआ, उसी तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो अपने ही चाहने वाले व्यक्तियों की बात नहीं मानता, वह उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें जो है कल्याण चाहने वाले, हमारे हित चाहने वाले हितैषी मित्रों की बात को मानना चाहिए और सदैव जो है प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार ये हमारा जो पाठ है संपूर्ण हो गया। आप इस पाठ का वाचन करते हुए इस पाठ का हिंदी अर्थ और शब्दार्थ लिखेंगे।